डबरा क्षेत्र में खाद एवं डीएपी की भारी किल्लत के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। सरकारी वितरण केंद्रों पर उपलब्धता कम होने से किसानों को मजबूरन प्राइवेट दुकानों से कई गुना ज्यादा कीमत देकर खाद एवं डीएपी खरीदना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतें उनके लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है। स्थिति गंभीर होते देख किसानों ने अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत के बाद एसडीओपी भानु घुरैया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूली पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी एवं किसानों के हित में महत्वपूर्ण जानकारियां भी मीडिया के सामने साझा की, जिससे किसानों तक उनकी समस्याओं को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से खाद व डीएपी की समस्या जल्द ही सामान्य होगी। मनीष बरोदिया की रिपोर्ट। क्या नाम है? देवेंद्र। कहाँ है वो आप? खाद लेंगे? खाद लेने डीएपी। डीएपी किसकी दुकान पर? पचौरी के छोकरा। कितने का मिला है? 1650 का। 1650। डीएपी 1650। 1650। अच्छा, वैसे एक्चुअल रेट क्या है इसकी? पता नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि 1350 है। अच्छा, 1650 का क्यों दे रहे हैं फिर? क्या पता, अब किसान को तो लेना है। और भी दुकानदार दे रहे हैं कि यही अकेले है? अब मैं तो इसी पे आया हूँ, डीएपी मिला नहीं है और पर। किसानों को तो डबरा में खाद की किल्लत कहीं ना कहीं सता रही है और देखा जा रहा है कि अभी प्रशासन के द्वारा रैक भी खाद की आई हुई है। क्या कारण क्या है कि किसान परेशान हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे किसानों की करीबन 90% आवश्यकता पूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ पे 21 सोसाइटियाँ हैं। सभी सोसाइटियों से खाद वितरण सोसाइटी केंद्र पर भी जारी किए हुए हैं। करीबन हमारी सभी सोसाइटियों में वर्तमान में खाद है, क्योंकि हम लोगों ने सभी सोसाइटी वालों का एक ग्रुप बना रखा है। उसमें निर्देश जारी किए गए हैं कि आप शाम के टाइम आप लोग सारा बीज वो उसकी वितरण की जानकारी और शेष की जानकारी डालेंगे। वो पर डे ग्रुप में डालते हैं, जिसको हमारे ऊपर तक सभी अधिकारी देखते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। रहा उसके अलावा हम लोगों ने ऐसे किसान जो सोसाइटी में नहीं जा पा रहे, ले पा रहे हैं, उनके लिए एसडीएम साहब के निर्देशन में हमने एसडीएम कार्यालय के बगल में ही एक काउंटर खोला हुआ है, जिसमें किसान को हम फ्री हैंड खाद देते हैं। किसान अपने कागज़ लेके आता है, खसरा, अपना आधार नंबर लेके आता है, उसको हम कूपन जारी कर देते हैं उसकी पात्रता अनुसार। हम पात्रता में एक किसान को 2 बीघा पे 1 डीएपी, 1 एनपीके और 2 यूरिया की पात्रता के हिसाब से उसको खाद देती है और वो उस पात्रता के हिसाब से अपना खाद लेता है। वर्तमान में हमारे इस पर डे 80-90 से ऊपर फार्मर किसान खाद लेने नहीं आ रहे हैं। और करीबन सवेरे 10 बजे से हम चालू करते हैं तो शाम को 4, साढ़े 4 तक हमारे सभी किसान बड़ी सुगमता से खाद ले जाते हैं। और ये कहना कि खाद की समस्या है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। प्राइवेट दुकानों में सर किसानों द्वारा कहा जा रहा है, बार बार यही शिकायत आ रही है कि उनको ओवर रेट में खाद और डीएपी प्राप्त हो रहा है। क्या कारण है सर? देखिए, इस विषय में मैंने पूर्व में भी आप लोगों के सहयोग से, अपने किसान संघ के सहयोग से और किसानों के सहयोग से सभी किसानों से ये अपील की थी कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, 98-263 144-33। अगर कोई भी दुकानदार आपको महंगा खाद देता है रेट से, या उसके साथ में ज़बरदस्ती से कोई टेकिंग करता है, तो आप तत्काल मुझे फ़ोन लगाइएगा और मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। जिस भी किसान ने कोई शिकायत की है उस पर विधिवत अपने तत्काल कार्रवाई की है और था समय उस पर जो भी कार्रवाई बनती थी नियमानुसार एक्ट के तहत वो हमने पूर्ण की है। अगर इस प्रकार का कोई किसान आपकी नॉलेज में आता है तो मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से किसानों को इस मामले में जागरूक करें और मेरे नंबर का प्रचार प्रसार करें, जिससे किसानों को अगर कोई असुविधा होती है तो तत्काल उसका समाधान यथा समय किया जा सके। श्रीमान, आपका कहना है कि किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है, लेकिन कारण क्या है कि किसान आज भी प्राइवेट संस्थानों से खाद खरीद? देखिए, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी या कोई भी अटैचमेंट पूर्ण रूप से सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार की ये निर्देश जरूर है कि अति भविष्य में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का ही जमाना आएगा, तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए तो निर्देश है कि उनको प्रोत्साहित करें और उन्हें ये बताएं कि ये बोरी के बजाय ये इससे ज़मीन आपकी ख़राब नहीं होगी। जब अपन कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं बोरी के रूप में,
या दाने के रूप में देते हैं तो वो ज़मीन में कांटेक्ट में जाता है, जिससे हमारी ज़मीन खराब होती है। और जो नैनो DAP हो या नैनो यूरिया हो या नैनो NPK हो या नैनो पोटाश हो, इसको अगर जब प्लांट में देते हैं तो वो सारा उसको लोकेट बना के स्प्रे किया जाता है, जो प्लांट पौधे के ऊपर गिरता है, जिससे हमारी ज़मीन नुकसान नहीं होता और पौधे को पोषक तत्व भी करंट में मिल जाते हैं। उसके लिए प्रोत्साहित तो किया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से अटैचमेंट पूर्ण रूप से बंद है, कोई भी दुकानदार नहीं दे सकता। रहा यहाँ तक का कि किसान कहाँ ले, तो ये किसान को अपन समझा सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कह सकते कि तुम प्राइवेट से मान लो, सरकार से लो। सरकार से हम बराबर, चाहे वो लोनी है जब भी दे रहे हैं, नॉन लोनी है जब भी दे रहे हैं, छोटा किसान है जब भी दे रहे हैं, बड़ा किसान है जब भी दे रहे हैं, उसको अब तो एक मुश्त दे रहे हैं। अगर किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है और वो अगर हमारे पास पर्ची लेने आता है तो उसके 20 बैग यूरिया के, 10 बैग NPK और 10 बैग DAP के बनते हैं, जो उसको एक मुश्त देते हैं। ऐसा भी नहीं है उसके लिए बार बार आना है कि वो 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, 2 बार मिलेगा, ऐसा नहीं, एक मुश्त दे रहे हैं उसको। पर पर्ची कटा, उसको डेट देते हैं, डेट में समय भी देते हैं। जैसे हमने 26 तारीख दी कल की किसी को, तो उसमें समय भी देंगे कि तुमको 10 से 12 के बीच में लेना है या 12 से 2 के बीच में लेना है, 2 से 4 के बीच में लेना है, ये समय भी देते हैं। इसलिए वहाँ पे भी भीड़ न हो, किसान समय से जाए और सुगमता से 10-15 मिनट का समय बर्बाद करते हुए अपना खाद प्राप्त कर ले। वो एक मुफ्त खाद दे रहे हैं, सुविधापूर्ण दे रहे हैं। और आप लोग भी इसमें थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें अपने मीडिया के माध्यम से कि अगर प्राइवेट में कोई गड़बड़ ले ही रहा है, उसके साथ गड़बड़ हुई है तो वो संपर्क करें, उसको कार्रवाई करें। कुछ प्राइवेट दुकानों द्वारा नकली खाद का वितरण किया जा रहा है सर। देखिए, नकली खाद और डुप्लीकेट खाद के बारे में प्रशासन ने पहले से ही सैंपलिंग की व्यवस्था की हुई है। और इसमें यहाँ पे मैं फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हूँ, अभी मेरे द्वारा 52 सीड के सैंपल लिए जा चुके हैं इस सीजन में, रबी में, और 20 फर्टिलाइजर के लिए जा चुके हैं। और ये प्रोसीजर लगातार चालू है। पर डे में हर दुकान से, जिस भी दुकान पर पहुंच जाता हूं, उन दुकानों से बीज के, खाद के, दवाई के सैंपलिंग कर रहा हूं और उनको बिल्कुल भेज रहा हूं। खरीद में जिनके सैंपल लिए गए थे, जिनके सैंपल फेल हुए थे, नॉन स्टैंडर्ड आए थे, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, उन पर FIR की कार्रवाई जारी है। अभी जो सैंपल लिए जा रहे हैं वो लैब को भेजे जा रहे हैं। अगर इस प्रकार की किसी की भी सैंपल में गड़बड़ी आती है, उन पर कार्रवाई की जाए। कितने व्यापारियों पर पिछले कुछ महीने